सद्गुरु शरणे जाय के तामस त्यागिए। भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागिए। उठ लागे सो रार, रार महा नीच है। जही घट उपजे क्रोध सोई घट मीच है। जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए। गल अमृत तेरे पास घोरी क्यों ना पीजिए। अमृत फल लिए हाथ, रुचे नहीं रार को। श्वान को यही स्वभाव गहे पुण्य हाड़ को। जाकर जौन स्वभाव छूटे नहीं जीव सो। नीम न मीठा होए सिंचे गुड़ घीव सो। माला तेरे हाथ, कतरनी कांख में। आग बुझी मत जान दबी है राख में। कहा भय है बात, कहे तेरी जीव को। ऊपर की सब बात फले तेरे पीव को। कहीं कबीर पुकार, समुझ मन भावना। हंस गए सतलोक बहुरी नहीं आवना। यहां जितने भी लोग बैठे हैं, स्त्री हो पुरुष हो, साधु हो गृहस्थ हो, सब किसी न किसी गुरु से जुड़े हुए हैं। सबके मन में धर्म की भावना है, भक्ति की भावना है, श्रद्धा की भावना है। और यहाँ बैठे हुए बहुत से जो लोग हैं, वे किसी न किसी गुरु से दीक्षित भी हैं। गुरु की शरण में जाने का अर्थ क्या होता है? भक्ति करने का अर्थ, पूजा करने का अर्थ, धर्म का काम करने का अर्थ क्या होता है? आप पुजारी हैं, आप धार्मिक हैं, आप भक्त हैं, आप साधक हैं या आप साधु हैं? पहचान क्या है? कसौटी क्या है? करना क्या है? क्या गुरु से केवल दीक्षा ले लिए काम बन जाएगा? गुरु के पैर धोकर चरणामृत पी लिए, शरणोदक पी लिए, काम बन जाएगा? गुरु की शारीरिक सेवा कर दिए, गुरु को कुछ दान दक्षिणा दे दिए, काम बन जाएगा, कल्याण हो जाएगा? ये सब की आवश्यकता है। लेकिन ये सब जितने भी हैं, बाहर बाहर के हैं। एक कसौटी सदगुरु कबीर देते हैं हम लोगों के लिए, सद्गुरु शरणे जाय के तामस त्यागिए। तुम गुरु की शरण में चले गए हो, गुरु की सेवा करते हो, तो भक्ति करते हो, तो एक काम करो, अंदर का जो तामस है इसको छोड़ दो। तामस के अनेक अर्थ होते हैं। तामस का अर्थ होता है अंधकार, अज्ञान, अविद्या और उत्तेजना, क्रोध, गुस्सा। पानी में नहाने के बाद भी शरीर की गर्मी दूर ना हो तो नहाने का फायदा क्या हुआ? बाहर खूब तेज धूप पड़ रही है, बड़ी गर्मी पड़ रही है,
रास्ता चलते हम आ रहे हैं, नीचे जमीन तपी हुई है, ऊपर से सूरज तप रहा है, बहुत बेहाल हैं हम, शरीर जल रहा है। इस शरीर की जलन को मिटाने के लिए हम ठंडे पानी के कुंड में डुबकी लगाने लग गए। डुबकी लगाते लगाते घंटों बीत गया, लेकिन शरीर की गर्मी दूर नहीं हो रही, शरीर की जलन मिट नहीं रही है। तो डुबकी लगाना सफल हुआ? सफल तो नहीं हुआ। शरीर की जलन मिट जाए तो हमारा डुबकी लगाना सफल हुआ। ऐसे ही गुरु एक शीतल पानी का कुंड है। गुरु का उपदेश, गुरु का ज्ञान, गुरु की भक्ति शीतल पानी का कुंड है, और वर्षों डुबकी लगा रहे हैं, मन की गर्मी दूर अभी नहीं हुई है। वही क्रोध, वही लोभ, वही लालच। साहब कहते हैं तुमने गुरु की भक्ति कहाँ की? तुम्हें गुरु मिले ही कहाँ है भी? तुम गुरु की शरण में गए हो कहाँ भी? समझो, सदगुरु शरणे जाए के तामत त्यागिए। सदगुरु कबीर का आदेश है हम लोगों के लिए। तुम गुरु की शरण में गए हो तो मन की जो उत्तेजना है इसका त्याग करो। बाहर बाहर से हम गुरु की शरण में हैं और अंदर से क्रोध की शरण में हैं, लोभ की शरण में हैं, मोह की शरण में हैं, वासना की शरण में हैं, और यहाँ तक गाली मार की भी शरण में हैं। गुरु की शरण में कहाँ है? गुरु की शरण में जाने का अर्थ होता है मन की गर्मी का मिटना। और गर्मी क्या है? ये उत्तेजना, ये अज्ञान, अविद्या। जब तक मन की उत्तेजना मिटेगी नहीं, हिमालय में जाकर के तपस्या करने लग जाओगे, रहोगे दुखी के दुखी। मन, शरीर शीतल होगा, मन शीतल होने वाला नहीं है। हिमालय क्या करेगा? हिमालय में चारों तरफ बर्फ ढकी हुई है। क्या आप समझते हैं हिमालय में चले जाएंगे तो मन शीतल हो जाएगा? कश्मीर में चले जाएंगे ठंडी जगह में तो मन शीतल हो जाएगा? यदि कश्मीर में जाने से मन शीतल होता तो आतंकवाद आज वहां नहीं होता। सबके लोग बड़े सुंदर से सुंदर प्रेम से जीते होते। सदगुरु शरणे जाए के तामत त्यागिए। सदगुरु कबीर कहते हैं गुरु की शरण में जाओ तो मन की जो उत्तेजना है, मन की जो गर्मी है, क्रोध है, गुस्सा है, इसका त्याग कर दो। और त्याग नहीं हुआ तब गुरु की शरण में जाने का कोई मतलब नहीं होता। भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागिए। सदगुरु कबीर कहते हैं कोई तुम्हें भला बुरा कह दे, तुम्हारी निंदा बुराई कर दे तो उठ करके लगो मत। निंदा का उत्तर निंदा से मत दो, अपमान का उत्तर अपमान से मत दो, किंतु निंदा का उत्तर अच्छे काम से और प्रशंसा से दो। अपमान का उत्तर सम्मान से और प्रेम से दो, तब गुरु की शरण में जाने का अर्थ होता है। तब जीवन बदलेगा। ये दुनिया है, किसके किसके मुंह को आप बंद करोगे? अपने मुंह को बंद कर लो बस। अब वो कर नहीं पा रहे हैं।
करना अपने मुंह को बंद है बस। तो भला बुरा कही जाए तो उठ ही नहीं लागे। साहब कहते हैं कोई भला बुरा तुम्हें कहे तो उठ करके लोगों मत, मन को खराब मत करो, उत्तेजना में गुस्सा में मत आओ, सहन करना सीखो, शांत रहना सीखो, धैर्य रखना सीखो। क्यों? उठ लागे सो रार, रार महान नीच है। उठ करके लगोगे, कोई निंदा कर रहा है तुम भी निंदा करने लग जाओगे तो साहब कहते हैं झगड़ा बढ़ेगा, विवाद बढ़ेगा। और झगड़ा और विवाद बढ़ाना अपने आप को नीचे की ओर, पतन की ओर ले जाना है। बहुत सहज बात है, बहुत सहज बात है, लेकिन आदत बिगड़ी हुई है इसलिए बहुत कठिन हो गए हैं। मैंने एक दिन कहा था, आप मंदिर जाते हो, मंदिर में किसी महापुरुष की मूर्ति है, उस मूर्ति के लिए आपके मन में भावना है कि ये भगवान है, ये देवता है, ये देवी है। अच्छी बात, आपकी भावना प्रशंसनीय है, धन्यवाद। जब मंदिर जाते हो और जाकर के वहाँ पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, आरती वंदना करते हो, तो सोचो कि उस समय आपका मन कितना सरल होता है, कितना कोमल और विनम्र होता है। बड़ी सरलता, बड़ी विनम्रता से एकदम गदगद हो करके आप विनय वंदना प्रार्थना करते हो। जब घर में आओ, मंदिर से पूजा करके जब घर में आओ, या घर में ही पूजा कर रहे हो, पूजा करके उठो और पूजा करके उठने के पश्चात पिता से, माता से, पत्नी से, पति से, सास से, बहू से, बेटा से उतनी विनम्रता से बात करो तो आपकी पूजा सफल हो जाएगी। आपने देखा कि बेटे ने, बहू ने, नौकर ने, किसी बच्चे ने कोई काम बिगाड़ दिया है और उस बिगड़े काम को देखकर, उस नुकसान को देख करके आप अपने को संभाल नहीं पाए, उत्तेजना में आ गए, गुस्सा में आ गए और आपकी जबान से अपशब्द, गाली निकलने लग गए। तो एक बात सोचना कि मैं मंदिर पूजा करने के लिए गया था कि गुस्सा करने के लिए, बल भरने के लिए गया था। लगता है, ऐसा लगता है कि मंदिर में बैठकर 1 घंटा आप गुस्सा करने के लिए अंदर में बल भर रहे थे ताकि घर में जाऊं तो खूब सब लोगों को डांटूं। मंदिर जाना सफल नहीं होगा। आप मंदिर से पूजा करके आए, घर में ही आपने पूजा की, पूजा करके उठे, किसी की गलती को आपने देखी, किसी गलती आपने देखा, बिगड़े काम को आपने देखा, शांत रह गए। और जिसने गलती की है, जितने काम बिगाड़ा है, वो सामने आ गया तो आपने कहा घबराना मत, चिंता मत करना, काम बिगड़ गया तो बिगड़ गया, आगे सावधानी से काम करना, उसे साहस देना, प्रेम से आप बोलेंगे तो आपकी पूजा मंदिर से घर तक आ गई है। यही करना होगा, यही रास्ता है। साहब कहते हैं उठ लागे सो रार, रार महानीच है। तुम्हें कोई भला बुरा कर रहा है, तुम्हारी निंदा आलोचना कर रहा है, तो उठ करके लगो मत, क्योंकि उठ करके जब लगोगे
उत्तेजना में आ जाओगे तो साहब कहते हैं ये रार बढ़ाना, विवाद बढ़ाना, झगड़ा बढ़ाना अपने जीवन को बर्बाद करना है, अपने जीवन को गलत रास्ते में ले जाना है। साहब और कहते हैं जेहि घट उपजे क्रोध सोई घट मीच है। समझना, जिस समय तुम्हारे मन में क्रोध आया तुम्हारे शांति की मृत्यु हो गई, तुम्हारे ज्ञान की मृत्यु हो गई, तुम्हारी भक्ति की मृत्यु हो गई और तुम्हारी आध्यात्मिक मौत हो गई। शरीर की मौत तो जब होगी तब होगी, पता नहीं वो समय कब आएगा। जरूर शरीर की मौत से हम डरते हैं, लेकिन रोज रोज हमारी भक्ति की, हमारे ज्ञान की, हमारी शांति की, हमारे अध्यात्म की मौत हो रही है, उसकी हमें कोई चिंता नहीं हो रही है। शरीर से तो आदमी जिंदगी में एक बार ही मरता है। आपके गांव में कोई ऐसा आदमी हो कि 4-6 बार मरा हो तो मुझे मालूम नहीं है। शरीर की मौत एक ही बार एक ही बार होगी, 2-4 बार नहीं होगी। डरते क्यों हो? क्या डरोगे तो बच जाओगे मरने से? डरना नहीं है। और जिस क्षण मौत आ जाएगी दुनिया में किसी में ताकत नहीं है आपको बचा सके। जब तक मौत नहीं आई है, जब तक आपका कर्म फल भोग पूरा नहीं हुआ है, प्रारब्ध पूरा नहीं है, दुनिया में किसी में ताकत नहीं आपको मार सके। और जब आपका समय आ जाएगा दुनिया में किसी में ताकत नहीं आपको बचा सके। क्यों भयभीत होते हो? मरना ही है तो भीतर से मरो। साहब कहते हैं मरिए तो मरी जाइए, छूट परे जंजार, ऐसा मरना क्यों मरे दिन में 100-100 बार। साहब कहते हैं मरना है ना, एक बार मर जाओ, झंझट खत्म, ये जंजाल खत्म। तो फांसी लगा लें कि जहर खा लें कि कुआं में कूद जाए। साहब ये नहीं कह रहे हैं, मरिए तो मरी जाइए, मरना है तो एक बार मर जाओ। इसका मतलब अहंकार को मार लो, बस मर गए। जंजाल खत्म, विवाद खत्म, कलह खत्म, झगड़ा खत्म, सारा दुख खत्म। ऐसा मरना क्यों मरे दिन में 100-100 बार? भयभीत होकर क्यों जी रहे हो? हाय ये हो जाएगा क्या हो, हाय हो जाता। आप कहते तुम दिन में 100-100 बार मर रहे हो। एक बार मरो, सिर्फ चिंता छोड़ करके निर्भय हो जाओ और अहंकार छोड़कर विनम्र हो जाओ। साहब और भी कहते हैं मरू मरू तू क्या करे, मेरी मरे बलाए, मरना तो मर गया अब को मरने जाए। कोई आदमी आया होगा साहब के सामने भयभीत, एकदम डरा हुआ, साहब मौत आ जाएगी तो क्या होगा, मौत आ जाएगी तो क्या होगा। साहब ने कहा मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, तू क्या कर रहा है? मरू मरू तू क्या करे, मेरी मरे बला। साहब मेरी बला मर गई, मेरी तृष्णा मर गई, मेरे मन की कामना मर गई, मेरा अहंकार मर गया। जिसे मरना था मर गया, अब कौन मरने वाला है? जिसने अपने मन की तृष्णा को मार लिया, मन की कामना अहंकार को मार लिया, वो जीते जी मुक्त हो गया। जी रहा है लेकिन मुक्त हो करके जी रहा है। लेकिन बात समझना बहुत कठिन है और समझ लेने के पश्चात जीना और कठिन है। इसीलिए तो सद्गुरु की शरण है, इसीलिए तो सत्संग की आवश्यकता है, इसीलिए तो ध्यान और चिंतन की, मनन की आवश्यकता है। मूल बात पर मैं आता हूं। जेहि घट उपजे क्रोध सोई घट मीच है। सद्गुरु कहते हैं ध्यान रखना, जब जब तुम्हारे मन में क्रोध आता है तुम्हारी एक प्रकार की मौत हो जाती है, ज्ञान की, भक्ति की,
प्रेम की, सेवा की, साधना की, सबकी मौत हो जाती है। ये मौत मत करो। और ये बात हम लोगों को सदैव याद रखने लायक है। क्रोध से क्रोध कभी शांत नहीं होता है, बैर से बैर कभी शांत नहीं होता है, घृणा से घृणा कभी शांत नहीं होती है। प्रेम से ही क्रोध शांत होता है, प्रेम से बैर शांत होता है, और प्रेम से घृणा शांत होती है। क्रोधी से क्रोधी आदमी को दूसरे का क्रोध पसंद नहीं आता है। कितना कोई क्रोधी बात बात में क्रोध करता हो, लेकिन दूसरे का क्रोध अच्छा नहीं लगेगा उसको। अपना क्रोध सबको प्यारा है और दूसरे का क्रोध किसी को प्यारा नहीं है। जरा ख्याल करो, मान लो अब बात बात में क्रोध करते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में एकदम क्रोध में आ जाते हैं, अब पता नहीं क्या क्या कहते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपने देखा कि एक आदमी चुपचाप बैठा है और दूसरा आदमी खड़े होकर उसे एकदम गुस्से में आकर के खूब गाली दे रहा, ऐसा लग रहा है गुस्से में आकर के अभी मार देगा, बड़ा गुस्सा कर रहा है। आप रुक गए, 5 मिनट तक आपने देखा वो तो गाली बक रहा है खूब गुस्सा में आकर के, दूसरा आदमी शांत। आप प्रसन्नता किसे करोगे? कहो भैया भैया तुमने ऐसा गुस्सा किया, तुम्हारे गुस्से देखकर तो मेरा मन खूब हो गया, ऐसा कहोगे क्या? कोई कहेगा कि भैया? उसको कहोगे भैया ये इतनी गाली दे रहा है फिर भी तुम बिल्कुल शांत बैठे हो, धन्य हो आप, शांति प्रिय है। और जैसे क्रोध आता है हमारी शांति मर जाती है, हमारा विवेक मर जाता है, ज्ञान मर गया। और जिसका ज्ञान ही मर गया, विवेक ही मर गया, जीते जी मुर्दा। मन में शांति नहीं, मन में क्षमा नहीं, मन में प्रेम नहीं, तो कहना चाहिए पत्थर की मूर्ति या लकड़ी की मूर्ति। कहीं हम लोग ऐसे तो नहीं हैं? गंभीरता से एक बार विचारने की आवश्यकता है। ये आत्मा परमात्मा का नाम ले लेना, गुणगान कर लेना, आत्मा परमात्मा की भक्ति कर लेना, बड़े बड़े जागरण कर लेना, बड़े बड़े दान कर लेना, ये सहज है। ये मन के तामस को मिटाना यही कठिन है। ये मन को तेजना को शांत कर लेना, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी धैर्य रखना यही कठिन है, लेकिन यही भक्ति का वास्तविक अर्थ है। यही गुरु के शरण में जाने का मतलब होता है। तो जेहि घट उपजे क्रोध सोई घट मीचे, सदगुरु कहते हैं जब तुम्हारे मन में क्रोध आया समझो तुम्हारी मौत हो गई, तुम बेकार जी रहे हो। एक प्रकार जीना कैसे है? क्योंकि दुनिया में हर आदमी के सामने प्रतिकूलताएं आती है। कुछ लोग बिना मतलब के बैर विरोध करने वाले होते हैं, बिना मतलब गाली गलौज देने वाले होते हैं, बिना मतलब नुकसान करने वाले होते हैं। उनके बीच जीवन जीना है। जितना सहन करेंगे, जितना झुक करके जिएंगे, उतना ही जिंदगी का मजा आपको मिलेगा। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, एक बात अच्छी तरह मन में गांठ बना करके रख लो, ये दुनिया में जन्म लेकर आए हो तो ठोकर और चांटा खाने के लिए आए हो। और जानते हैं वो ठोकर कहाँ से मिलेगी, वो चांटा कहाँ से मिलेगा? जिनको आप अपना कहते हो वहां से मिलेगा।
आपके बेटे से, आपकी बहू से, आपके पति से, आपकी पत्नी से, आपकी सास से, आपकी बहू से चांटा मिलेगा आपको। पड़ोसी को कौन गर्ज पड़ी हुई है? पड़ोसी के बेटा लड़ने नहीं आएगा, पड़ोसी पिता लड़ने नहीं आएगा, आपका बेटा लड़ेगा आपसे, आपके पिता लड़ेगा, सास लड़ेगी, बहू लड़ेगी, पति लड़ेगा, पत्नी लड़ेगी, भाई लड़ेगा, चांटा वहीं तो अधिक मिलेगा और उनकी सेवा आपको करनी पड़ेगी, लड़कर सेवा करनी पड़ेगी। तो चांटा खाने के लिए आए हैं, धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखना, जितना चांटा खाओगे, जितनी ठोकर खाओगे और जितना शांत रहोगे, उतना सबके लिए पूजनीय हो जाओगे, सबके हृदय में अपने आप जगह हो जाएगी। जो पत्थर छेनी और हथौड़ी की जितनी ठोकर सहता है, वही मंदिर में भगवान बनता है। और जो पत्थर टूट जाता है वो सड़क पर लगता है। जो पत्थर टूट जाता है, ठोकर सहन नहीं करता, चांटा सहन नहीं करता, वो लगता है मंदिर की सीढ़ी पर, लोग उस पर जूता पहन करके पैर रख करके जाते हैं। और जो पत्थर ठोकर सहन करता है वो भगवान बन जाता है, वहां लोग जाकर के सिर झुकाते हैं। यदि भगवान बनना है, बड़ा बनना है, तो चांटा खाना सीखना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। जो भी बड़ा हो, जो भी बड़ा बना है, कबीर साहब को देखो, महात्मा बुद्ध को देखो, महावीर स्वामी को देखो, या किसी और को देखो, जिसने ठोकर खाई है वो ऊपर उठा है, और जो टूट गया कोई जानता भी नहीं। चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, जो जितने गाली सहन करेगा, निंदा सहन करेगा, वही ऊपर उठेगा। सदगुरु कबीर ने एक भजन में कहा है, जो तू भक्ति करन को चाहत हो, निंदा से नहीं डरियो जी। 5 छड़ी कोई सिर पर मारे, सहत बने तो सही हो जी। यदि भक्ति करना चाहते हो, सेवा करना चाहते हो, साधना करना चाहते हो, तो कभी निंदा से घबराना मत। सहन करना पड़ेगा। आप ये चाहते हो कि धूप ना लगे, ठंडी ना लगे, कोई कुछ मुझे कुछ कहे ना, तो अपने कमरे में फाटक बनकर बैठे रहो दिन भर, जिंदगी भर। लेकिन क्या बैठे रह पाओगे? कौन बैठा रह पाया है? जैसे ही घर से बाहर आओगे, अच्छा कहने वाले मिलेंगे, बुरा कहने वाले मिलेंगे, और दोनों को सहना पड़ेगा। अगली बात साहब यही कह रहे हैं, जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए, गला अमृत तेरे पास घोरी क्यों ना पीजिए। कोई तुम्हें गाली देता है तो गाली का उत्तर कभी गाली से मत देना। क्यों? गाली का उत्तर गाली से दोगे तो गाली की सिलसिला चल पड़ेगा, सब कभी समाप्त नहीं होगा। गाली को मारने का सबसे बढ़िया रास्ता है गाली सुन करके या तो मौन रह जाना, या बोलना तो प्रेम से बोलना। गाली देने वालों के लिए भीतर से धन्यवाद कहना। कोई तुम्हें गाली दे तो कहे भैया आप सुख से जियो, ये आशीर्वाद दे दो। गाली मरेगी, लेकिन बहुत कठिन है, यही तो तपस्या है। और यदि गाली को उत्तर गाली से दिए तो क्या होगा? पता नहीं कहां तक बात जाएगी। याद रखें, गाली जब भी आती है अकेली आती है। उत्तर दे दोगे तब। सदगुरु कबीर की साखी याद रखें। सदगुरु कबीर हर बात में हमारा रास्ता दिखलाते हैं। वे कहते हैं, आवत गाली एक है, पलटत होए अनेक, कहीं कभी न पलटिए वही एक की एक। गाली जब भी आती है तो अकेली आती है, और पलट दो तब। किसी ने मुझे गाली दी, अकेली गाली आई,
मैंने पलटा नहीं, वो गाली वो अकेली का अकेली मर जाएगी। लेकिन किसी ने मुझे गाली दी, गाली मेरे पास आई, मैंने गाली दी, मैंने दी तो उतने दी तो मैंने दी, फिर कहाँ होगा। और एक बात तो है, किसी ने गाली दी, गाली सुन करके आप चुप रह गए, सहन कर लिए, एक रास्ता यह है। दूसरा रास्ता क्या है, किसी ने आपको गाली दी, आपने दी, उसने दी, आपने दी, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, आखिर तो चुप होना पड़ेगा ना। चुप तो होना ही पड़ेगा। अब आप स्वयं सोच ले कि गाली सुन करके पहले चुप हो जाना बुद्धिमानी है, या 1 घंटा और गाली बकर चुप हो जाना कि ये बुद्धिमानी है। समझ सकते हो, घंटे भर तक मन खराब किए, समय खराब किए, वातावरण खराब किए और अंत में चुप हो गए। पहले चुप हो गए होते तो। और गाली किसको नहीं मिली है? दुनिया में ऐसा कौन हुआ है जिसे गाली नहीं मिली हो? बड़े बड़े पुरुषों को देखो, बड़े बड़े पुरुषों को देखो, राम को गाली मिली है, कृष्ण को मिली है, बुद्ध महावीर को गाली मिली है, ईसा मोहम्मद को मिली है, दयानंद को मिली है, विवेकानंद को मिली है, कबीर को मिली है, गांधी को मिली है। कौन ऐसा है जिसे गाली ना मिली हो? कोई बचा नहीं है। कितने आप दूध के धोए हों, बचोगे नहीं। साहब कहते हैं जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए। तुम्हें कोई गाली दे तो जवाब मत देना, शांत रहना, मौन रहना, भीतर का अमृत प्रकट हो जाएगा। महाभारत में वेद व्यास जी ने एक बहुत सुंदर मंत्र कहा है, पूरे जीवन को ये रहनी है वह। उस मंत्र को हम याद कर लें और जीवन उतार लेना, क्लेश कहीं रह नहीं जाएगा। ये मंत्र महाभारत के शांति पर्व में आता है। वेद व्यास जी कहते हैं, नाहम शब्द प्रशपामि किंचित दमम द्वारम या अमृषे वेदमी गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि नहीं मानुषाश्रम ही किंचित। पहली पंक्ति यहाँ पर लागू होगी, नाहम शब्द प्रशपामि किंचित। ये बात वेद व्यास कह रहे हैं, इसका सीधा अर्थ है, वेद व्यास जी कहते हैं लोगों ने मुझे गाली दी है। जरा सोचो, वेद व्यास जैसा विद्वान संस्कृत भाषा में पूरे भारत तो क्या पूरी दुनिया में शायद कोई हुआ हो। ईरान, आज का जो ईरान है, पहले वो श्वेत द्वीप कहलाता था। वहां की बहुत प्राचीन पुस्तक है शातिर नाम की। उस पुस्तक में एक जगह वर्णन आया है कि हिंद से, हमारे देश को बहुत पहले से हिंद देश कहा जाता है। तो पुस्तक में लिखा है, हिंद से व्यास नाम का एक विद्वान आया है, जिससे बात करने के लिए राजा ने अमुक को बुलाया है। व्यास जैसा विद्वान हमारे देश में कोई नहीं है। ये ईरान की पुस्तक में बात आई हुई है। 4 वेद व्यास से जुड़े हैं। महाभारत वेद व्यास से जुड़ा है। 18 पुराण वेद व्यास से जुड़े हैं। तो वे व्यास क्या कहते हैं, लोगों ने मुझे गाली दी है। जरा सोचें, हमें कोई गाली दे देता है, हम बड़े दुखी हो जाते हैं। व्यास जी को गाली मिली है, क्या
क्या व्यास भी बड़े हो गए? क्या कबीर से बड़े हो गए? क्यों क्षुब्ध होते हो, क्यों दुखी होते हो? लेकिन वेद व्यास क्या कहते हैं? नाहम सप्ता प्रशपामि किंचित। लोगों ने मुझे गाली दी है, लेकिन बदले में मैं थोड़ी भी गाली नहीं देता हूं। लोगों ने पूछा, क्यों महाराज आप गाली क्यों नहीं देते? क्या आपको गाली देना नहीं आता है क्या? यदि नहीं आता तो हमारे पास आओ, आओ हम सिखा देंगे। बहुत सिखाने वाले मिलेंगे, लोग गाली सिखाने वाले। अच्छी बात सिखाने वाले नहीं मिलेंगे, गलत बात सिखाने वाले बहुत मिलेंगे। तो लोगों ने पूछा, महाराज आप गाली क्यों नहीं देते हो? तो इतनी बढ़िया बात वे कहते हैं, दमम द्वारम यह अमृषेह वेद में। क्योंकि मैं जानता हूं अपने मन को मार लेना, सहन कर लेना, शांत रह जाना, अमृत के द्वार में प्रवेश करना है। यदि जीते जी अमृत का अनुभव करना है, क्योंकि अमृत नाम सुनते ही आदमी का मन गदगद हो जाता है। एक ऐसा पदार्थ जिसे हम खा लें या पी लें, बस अमर हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। पता नहीं ऐसा अमृत है या नहीं, केवल नाम चलता है बस, ऐसा अमृत कहीं है नहीं। अमृत हर आदमी के भीतर, मेरे भीतर, आपके भीतर, हर आदमी, स्त्री के भीतर, पुरुष के भीतर, हर आदमी के भीतर अमृत है। लेकिन हमारे भीतर का जो जहर है, वो जहर उबला हुआ है, उभरा हुआ है, और अमृत हमारा दबा हुआ है। हम जहर में जी रहे हैं, अमृत को भुला दिए हैं। काम करना क्या है? अपने जहर को मारना, दबा लेना और अमृत में जीवन जीना। अपने जहर को जितना मारोगे, जितना सहन करोगे, उतना बड़े होते चले जाओगे। कोई भी हो, उदाहरण हिंदू परंपरा में ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, ये तीन सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। मालूम है महादेव कब बना? महादेव का नाम तो शंकर है, लेकिन शंकर कम कहा जाता है, महादेव ज्यादा कहा जाता है। क्यों? शंकर महादेव कब बने? कहानी याद करो, केवल कहानी है, सच्चाई नहीं है, लेकिन कहानी संदेश है। देवता और दैत्यों ने मिल करके समुद्र का मंथन किया था, पुराणों में कहानी आती है। तो समुद्र में से 14 रत्न निकले थे। उन रत्नों में एक रत्न था अमृत, एक रत्न था जहर, हलाहल, विष। अमृत निकला, देवताओं ने मिलकर के सब पी लिया। जहर निकला, अब जहर को कौन पिए? और कहा जाता है वो जहर इतना भयंकर था, इतनी तेज उसमें थे कि थोड़े देर में सबका दम घुटने लग गया उसके प्रभाव से। लगा कि यदि कुछ और समय रह गया तो सब के सब मर जाएंगे, कौन बचाए इस जहर से। तब कहा जाता है शंकर नाम का देवता सामने आया और उन्होंने उस जहर को पी लिया। पी के अलग अलग लोग कहते हैं यहाँ गले में यहाँ पर रख लिया, इसलिए शंकर को कहा जाता है नीलकंठ। जहर पीने से उसका जो कंठ है वो नीला पड़ गया, ये रूपक है। फिर जब शंकर ने जहर पी लिया, पचा लिया,
तब शंकर देवता नहीं रह गए, देवाधिदेव महादेव बन गए। कब? जहर पीने के बाद। ये उदाहरण अब अपने जीवन में घटाइए। जो आदमी अपमान के जहर को, निंदा के जहर को, क्रोध के जहर को, हानि के जहर को पीकर पचा लेता है, वो आदमी महादेव बन जाता है। वो अब सामान्य आदमी नहीं रहता, वो देवता बन जाता है, वो संत बन जाता है, वो गुरु बन जाता है, वो भगवान बन जाता है। हर आदमी महादेव हो सकता है, वो महादेव पता नहीं हुआ या नहीं हुआ है, लेकिन करना क्या पड़ेगा? जहर पीना पड़ेगा। और जहर क्या है? वो जहर नहीं जो बाजार में बिकता है, वो जहर है अपमान, वो जहर है निंदा, आलोचना, बुराई, सब कुछ के क्रोध, सब कुछ को सहन करके शांत रह जाओ, आप महादेव बन जाओगे। कोई व्यक्ति महादेव बन सकता है। तो वेद व्यास जी की बात मैं कह रहा था, दमम द्वारम या और शे वेद में वेद व्यास जी कहते हैं, मैं जानता हूं अपने मन को मार लेना, सहन कर लेना, झुक जाना, शांत रहना, अमृत के द्वार में प्रवेश करना है। अब सोचें, गुरु की शरण में गए हुए हैं तो जहर पाने के लिए गए हैं या अमृत पाने के लिए गए हैं? अमृत पाने के लिए गए हैं ना, तो रास्ता क्या है? अपने मन को मारना, झुकना, सहना, और कोई रास्ता नहीं बचता है। एक ही रास्ता है शांति से जीने का, सुख से जीने का, जीवन का लाभ लेने का। कितना आपने धन कमाया, कितना बड़ा आपने मकान बनाया, ये बाबा लोग, ये हम लोग कितना बड़ा मठ बनाया, आप लोगों ने कितने बच्चे पैदा किए, हम लोगों ने कितने चेला बनाए, सब बेकार है, यही कहीं रह जाएगा। जीवन को कैसा जिया? शांत होकर के जिया या अशांत होकर के जिया? प्रेम से जिया या क्रोध में जिया? उत्तेजना में जिया या क्षमा में जिया? ये महत्वपूर्ण होता है। और इसी के लिए तो भक्ति है, इसी के लिए तो गुरु की शरण है। अब यही नहीं हो रहा है, बाकी सब कुछ हो रहा है। सब बाहर बाहर, सब बाहर बाहर चल रहा, सब बाहर बाहर चल रहा है। बाहर का एक भी काम नहीं आएगा, एक भी काम नहीं आएगा। यही का यही रह जाना होगा। सब चीजें यही मिली और यही रह जाएगी। हमारे भीतर जो है, हम अनुभव क्या कर रहे हैं, वो अनुभव जो है वो हमारी पूंजी है। सदगुरु कहते हैं, जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए। कोई तुम्हें गाली दे तो गाली को उत्तर गाली से मत देना। जब आप या तो मौन रह जाओ या प्रेम से बात करो। क्यों? गल अमृत तेरे पास घोरी क्यों ना पीजिए। सदगुरु कबीर का संदेश है हम लोगों के लिए कि तुम्हारे गले में मीठी वाणी का अमृत है, प्रेम का अमृत है, उसे घोल करके पीते क्यों नहीं हो? अब सोचें, दूसरों से मैं अपने लिए क्या चाहता हूं? मीठी वाणी चाहता हूं तो मीठी वाणी हम दूसरों को बोले। प्रेम चाहते हैं, प्रेम दे। जो चाहते हैं वही देखना। आप कहते हैं तुम्हारे गले में मीठी वाणी का अमृत है, उस अमृत का प्रयोग करो। हम मनुष्य हैं। अब विशेषता क्या है? जानवरों में और आदमियों में मुख्य अंतर किस बात का है?
दो बातों का, एक मन का और एक वाणी का। यदि आदमी के पास मन ना होता, सोचने की शक्ति ना होती, बोलने की शक्ति ना होती, तो आदमी भी जानवर जैसा ही होता। लेकिन आदमी के पास मनन करने की, सोचने की, विचार करने की शक्ति है और उस अपने विचार को वाणी के माध्यम से प्रकट करने की, बोलने की शक्ति है। इसलिए इन दोनों शक्ति ने आदमी को जानवर से अलग कर दिया। जिस आदमी ने अपने मन को संभाल लिया, अपनी जबान को संभाल लिया, ना उसके भीतर झगड़ा होगा, ना उसके बाहर झगड़ा होगा। जीवन में क्या, सुबह से शाम तक के बीच अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं जब हमें अकेले रहना होता है। अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं जब लोगों के बीच, लोगों के साथ रहना होता है। न तो हर समय हम लोगों के बीच रह सकते हैं, न हर समय हम अकेले रह सकते हैं। कभी अकेले होते हैं और कभी लोगों के बीच रहते हैं। करना क्या है? दो बातों संभाल कर रखना होगा। जब अकेले में रहो, जब भी अकेले हो, टॉयलेट में गए हो, बाथरूम में गए हो, बेडरूम में गए हो, रास्ता चल रहे हो अकेले, कहीं भी अकेले हो आप, जब अकेले में रहें, अपने मन को अर्थात मन के विचारों को संभाल करके रखें। और जब लोगों के बीच रहें तो जबान को संभाल करके रखें। विचारों को संभाल करके रखेंगे, जीवन में गिरावट नहीं आएगी। अब वाणी को संभाल कर रखेंगे, रिश्तों में गिरावट नहीं आएगी। जो आदमी अपनी जबान संभाल कर नहीं रखता, उसके रिश्ते टूट जाते हैं। फिर कोई पसंद नहीं करता। पत्नी पसंद नहीं करेगी कटु बोलने वाले को, बार बार कटु बोलने वाले को। पिता पसंद नहीं करेगा कटु बोलने वाले बेटे को। चेले पसंद नहीं करेंगे बार बार कटु बोलने वाले गुरु को। और विचार अंतर हो गया, तब विचार गिर गया, तब जीवन ही गिर गया। तो विचारों को संभाल करके रखेंगे, जीवन में गिरावट नहीं आएगी। वाणी को संभाल करके रखेंगे, रिश्तों में गिरावट नहीं आएगी। दोनों संभाल गए तो जीवन संभल गया। आजकल खान पान में बड़ा अंतर हो गया है, रहन सहन में, सोने जागने में बड़ा अंतर हो गया है। हर चीज में मिलावट, अब बहुत कुछ है। पहले की अपेक्षा आज विकास हुआ है तो बीमारियों का भी विकास हुआ है। बहुत लोग मिलते हैं, महाराज डायबिटीज है, महाराज शुगर है, महाराज बीपी है। डायबिटीज शुगर एक ही बात। ये शुगर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी क्यों बढ़ती है? क्योंकि ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती है तो डायबिटीज की बीमारी होती है। लेकिन जबान में शुगर की मात्रा बढ़ जाए तब, याद रखिए, ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती जाएगी, शरीर कमजोर होता जाएगा। जबान में शुगर मात्रा बढ़ती जाएगी, रिश्ते मजबूत होते चले जाएंगे। शुगर मात्रा मतलब क्या है? मीठी वाणी। ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ेगी, शरीर कमजोर होगा। जबान में शुगर की मात्रा बढ़ेगी, रिश्ते मजबूत होंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं, गल अमृत तेरे पास घोरी क्यों ना पीजिए। तुम्हारे गले में मीठी वाणी का अमृत है, कोमल वाणी का अमृत है, प्रेम का अमृत है। उसे घोल करके पीते क्यों नहीं हो? उसका प्रयोग क्यों नहीं करते हो? बड़ा सुंदर रास्ता है जीवन को जीने के लिए। बहुत पैसा नहीं चाहिए आपको, बड़ी विद्या नहीं चाहिए, बड़ा मान सम्मान नहीं चाहिए, बहुत मकान नहीं चाहिए। सिर्फ
अच्छा शांत मन चाहिए, अच्छा व्यवहार चाहिए और प्रेम की वाणी चाहिए। बस आराम से जीवन से सुख से जीवन जी सकोगे। आदमी सोचता है मैं धनवान हो जाता तो कितना बढ़िया होता। क्या सभी धनवान सुखी हैं? यदि धन से सुख मिलता तो दुनिया के सारे धनी सुखी हो गए होते। लेकिन जैसा एक गरीब दुखी है वैसा धनवान भी दुखी है। सुख बाहर कहीं नहीं, सुख पैसे से नहीं मिलेगा, विद्या से नहीं मिलेगा, मान सम्मान से, गुरुवाई गद्दी महंती से नहीं मिलेगा, वो आपके भीतर है। तो आदमी चाहता है कि मैं खूब धनवान बन जाऊं और ऐसा हो जाए कि मेरी फैक्ट्री लग जाए, 2-4 फैक्ट्री लग जाए तो और क्या कहना, फैक्ट्री का मालिक कहलाऊंगा, लोग मुझे सम्मान देंगे। पता नहीं आपने कहीं से लोन लेकर के, कर्जा लेकर के, क्या लेकर के फैक्ट्री तो लगा ली, मजदूर नहीं मिले, कारीगर नहीं मिले, इंजीनियर नहीं मिले, बिजली कनेक्शन नहीं मिला, फैक्ट्री चलेगी या नहीं चलेगी क्या पता, माल बिकेगा नहीं बिकेगा, क्या बिका। लेकिन दुनिया का हर आदमी 2 फैक्ट्री का मालिक हो सकता है और दुनिया के हर आदमी के पास 2 फैक्ट्री जरूर होनी चाहिए। हर आदमी के पास, साधु हो, गृहस्थ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर आदमी के पास 2 फैक्ट्री जरूर है। और जिसके पास ये 2 फैक्ट्री है उससे बड़ा सुखी आदमी और कोई नहीं होगा। कहीं कलह नहीं होगा, कहीं विवाद नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो फैक्ट्री लगाने के लिए सरकार से लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, कोई इंजीनियर नहीं चाहिए, कोई कारीगर नहीं चाहिए, कोई मजदूर नहीं चाहिए, बिजली कनेक्शन नहीं चाहिए और एक पैसा नहीं चाहिए। वो 2 फैक्ट्री का मालिक हर आदमी को होना होगा। जो हो गया धन्य हो गया। और फैक्ट्री कहाँ लगाना है? दिमाग में आइस फैक्ट्री, जबान में शुगर फैक्ट्री। याद रखना, दिमाग में आइस फैक्ट्री, जबान शुगर फैक्ट्री। दिमाग ठंडा, जबान मीठा रखोगे कभी दुख नहीं होने वाला है। आइस ठंडी होती है ना, बर्फ, शुगर मीठी होती है। दिमाग में आइस फैक्ट्री, दिमाग को, मन को सदैव ठंडा रखो, वहाँ बर्फ फैक्ट्री चलती रहना चाहिए। और जबान में शुगर फैक्ट्री। लेकिन हो क्या रहा है, वो अजीब जमाना है। गर्मी बढ़ गई है, बस अब बंद करूंगा मैं। गर्मी बढ़ गई है, लोग कूलर लगाते हैं, एसी लगाते हैं, ठंडा हो जाए। सब कुछ उल्टा हो रहा है ना। गर्मी से बचने के लिए हम मकान से लगाते हैं, लेकिन हो क्या रहा है, मकान में एसी लगा रहे हैं और दिमाग में हीटर चला रहे हैं। कहां से सुख मिलेगा भाई? वो मकान का एसी ठंडा नहीं करेगा क्योंकि दिमाग में चल रहा है हीटर। ये हीटर को, दिमाग का जो हीटर है, इसी को बुझाने के लिए गुरु की शरण चाहिए। सदगुरु शरणे जाए के तामस त्यागी है। ये दिमाग में जो हीटर चल रहा है ना, ये बंद हो जाए, बस गुरु की शरण में जाना सफल हो गया। सदगुरु कबीर कहते हैं, गल अमृत तेरे पास घोरी क्यों ना पीजिए। तुम्हारे गले में मीठी वाणी का अमृत है, उसे पियो। मतलब प्रेम, मीठी वाणी, कोमल वाणी पूर्वक व्यवहार करो, जीवन का सब क्लेश खत्म होता चला जाएगा। और सदगुरु कबीर ने हमें संदेश क्या दिया है, ढाई आकर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। ये प्रेम का जो ढाई आकर पढ़ लेता है वही पंडित हो जाता है। ये जीवन जीने की सुंदर कला है। इतना हो जाए ना, बाकी सब हो जाएगा। हम तो ज्ञान की बातें हम बहुत जानते हैं, शास्त्रों को हम बहुत पढ़ते हैं, पूजा भक्ति हम बहुत करते हैं, लेकिन जो मूल बात है वो हम भूल जाते हैं। तो सदगुरु कबीर की कुछ पंक्तियां आपके समक्ष मैंने रखी। सदगुरु शरणे जाए के तामत त्यागिए, भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागिए।
उठ लागे सोरार, रार महा नीच है, जही घट उपजे क्रोध सोई घट मीच है। जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए, कल अमृत तेरे पास घोरी क्यों ना पीजिए। सदगुरु के पास जाने का अर्थ है भीतर की जो उत्तेजना है, भीतर की जो गर्मी है, इस गर्मी का त्याग हो जाना। कहीं विवाद में नहीं पड़ना, कहीं कला में नहीं पड़ना, लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ना है। जीवन विवाद करने के लिए नहीं, शांति से जीने के लिए है। हर आदमी के मन में, हर आदमी के गले में प्रेम का अमृत है, दया का अमृत है, क्षमा का अमृत है, सत्य का अमृत है। साहब कहते हैं उस अमृत का पान करते चले जाओगे, जहर मिटता चला जाएगा, दुख बंद होता चला जाएगा, शांति का अनुभव होगा और इसी जीवन में हम कल्याण मोक्ष का अनुभव कर सकेंगे। इन्हीं वचनों के साथ इस समय मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।